हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फाइलम एनिलिडा को पढ़ेंगे। ये किंगडम एनिमेलिया का एक फाइलम है। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की लेक्चर में जो है हम फाइलम एनिलिडा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और फाइलम एनिलिडा की कुछ क्लासेस हैं जिनको हम आज की लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासेस हम फाइलम एनिलिडा की जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइलम एनिलिडा की कैरेक्टरिस्टिक्स को। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है कि ये जो पहले तो आपको याद रखना है कि फाइलम एनिलिडा के जो मेंबर्स हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। कुछ मतलब अगर एक बॉडी है उनकी तो वो पीसेस में या कुछ फ्रेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड होगी या कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड होगी। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो है ये सेगमेंटेड वर्म्स कहलाता है। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉडी दे हैव रिंग्स एंड एक्सटर्नल सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामर्स। इनकी बॉडी में कुछ रिंग्स या कुछ एक्सटर्नल सेगमेंट्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वो मौजूद होते हैं। उन रिंग्स या एक्सटर्नल सेगमेंट्स को हम मेटामर्स का नाम देते हैं। इंटरनल पार्टीशंस कॉल्ड सेप्टा। जब हम इनकी बॉडी को इंटरनली देखते हैं तो वो कुछ पार्टीशंस में जो है वो डिवाइड हुई होती है। वो जो इंटरनल पार्टीशंस होते हैं उनको हम कहते हैं सेप्टा, और जो एक्सटर्नल सेगमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेटामर्स। इनकी बॉडी ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, यानी कि 3 जर्म लेयर्स इसके पास मौजूद होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि अगर हम इनको कट करें तो ये सिर्फ मिडिल लाइन से अगर हम इसको कट करें जब ये इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी और एंगल से हम इनको डिवाइड करें तो ये इक्वली हाफ में डिवाइड नहीं हो पाएंगे। इनके पास ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है। हमने जो फाइलम पॉरीफेरा सबसे पहले स्टार्टिंग में किया था उसके पास सिर्फ सेल्स मौजूद थे, ना ही टिश्यूज़ मौजूद थे। अब जो हम फाइलम एनिलिडा तक पहुँचे हैं तो इसके पास ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद होता है। तो आप ये देख सकते हैं कैसे ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और कैसे फाइलम्स की जो है वो एडवांस होते चले जा रहे हैं। दे हैव पैरापोडिया हेल्प्स इन लोकोमोशन, सम हैव सकर्स। फाइलम एनिलिडा के जो मेंबर्स हैं इनके पास मौजूद होते हैं पैरापोडिया, जो पैरापोडिया मौजूद होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जबकि कुछ ऐसे हैं, कुछ तकरीबन थोड़े बहुत ऐसे हैं जिसके पास सकर्स मौजूद होते हैं। वो उनके पास पैरापोडिया जो है वो मौजूद नहीं होते, बल्कि उनके पास सकर्स जो है वो मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड नर्वस सिस्टम आर वेल डेवलप्ड। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और जो नर्वस सिस्टम है वो जो है वो वेरी वेल डेवलप्ड और बहुत ज़्यादा एडवांस है। एनिलिडा इज़ द फर्स्ट ग्रुप टू हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये याद रखने वाली बात है कि एनिलिडा वो पहला ग्रुप है जिसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम आया था। इससे पहले के जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं था। तो फाइलम एनिलिडा वो पहला ग्रुप है जिसके पास सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आया। इनका जो ब्लड होता है वो रेड होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन जो है इसमें डिज़ोल्व हुई होती है, इसलिए इसका जो कलर है वो रेड होता है। दे लिव ऑन लैंड, मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश वाटर एंड इन सी। इसके जो मेंबर्स हैं वो लैंड पे भी रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और समंदर में खारे पानी में भी जो है वो भी रहते हैं। अब ये कुछ एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात लिखी हुई है यहाँ पे कि पॉलीकिड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम फ्लैट वर्म्स। पॉलीकिटाइज जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं फ्लैट वर्म्स से। ओलिगोकिटाइज जो है वो पॉलीकिटाइज से इवॉल्व हुए हैं, और जो लीचेस हैं जो क्लास हिरोडिना में आएंगे वो जो है वो इवॉल्व हुए हैं ओलिगोकिटाइज से। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी फाइलम एनिलिडा की। तो अब हम बात करेंगे फाइलम एनिलिडा की कुछ क्लासेस का। सो देयर आर 3 क्लासेस ऑफ फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा की जो हैं वो बेसिकली 3 क्लासेस हैं, और ये जो 3 क्लासेस हैं हमने इनको ऑन द बेसिस ऑफ सीटा, इनकी सीटा की बेसिस पे जो है वो डिवाइड किया है। तो जो 3 क्लासेस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट क्लास जो है वो है क्लास पॉलीकिटाई, सेकंड जो है वो है क्लास ओलिगोकिटाई, और जो थर्ड क्लास या लास्ट क्लास जो है वो है क्लास हिरोडिनाई। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास पॉलीकिटाई की। दीज आर यूजुअली फ्री लिविंग, सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट। पॉलीकिटाई के जो मेंबर्स हैं वो कॉमनली जो हैं वो फ्री लिविंग पाए जाते हैं।
और इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं। अगर कॉमन एग्जांपल्स को देखें पॉलीकिटाई की, तो वो है सेबिला, या जिसे हम पीकॉक वॉर्म कहते हैं। या दूसरी एग्जांपल देखें तो वो है नेरीस, या जिसे हम कॉमनली कहते हैं क्लैम वॉर्म। अब हम बात करेंगे क्लास ओलिगोकिटाई की। दे आर टेरेस्ट्रियल एंड फ्री लिविंग। ये जो है वो टेरेस्ट्रियल हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी मौजूद हैं, फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं, और जितने भी हैं वो हर्माफ्रोडाइट हैं। कॉमन एग्जांपल देखे जाए ओलिगोकिटाई की, तो वो है फेरिटीमा, या जिसे हम कॉमनली कहते हैं अर्थवॉर्म। ये अर्थवॉर्म जो है फाइलम एनेलिडा में आता है, और क्लास जो है इसकी वो है ओलिगोकिटाई। लास्ट क्लास है हमारे पास क्लास हेरोडिनाई। क्लास हेरोडिनाई में जो है वो लीचेस आती हैं। अब लीचेस के पास जो है ना ही सीटा मौजूद होता है और ना ही पैरापोडिया मौजूद होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि सीटा एंड पैरापोडिया बोथ आर एब्सेंट। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिसके पास सकर्स मौजूद होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सीटा या पैरापोडिया मौजूद होते हैं। अब इनके पास ना ही सीटा मौजूद होते हैं और ना ही पैरापोडिया मौजूद होते हैं, इनके पास सकर्स मौजूद होते हैं। अब सकर्स इनको हेल्प करते हैं ब्लड को सक करने में। ये दे हैव सकर्स फॉर ब्लड सकिंग। सकर्स इनको हेल्प करते हैं ब्लड सकिंग करने में। कॉमन एग्जांपल अगर देखी जाए हिरोडिना की, तो वो है common example is Hirudinaria, which is known as common Indian leech। तो हिरोडिनेरिया जो है वो कॉमन एग्जांपल है इस क्लास की, जिसको हम कॉमनली कहते हैं इंडियन लीच। तो ये 3 क्लासेस जो हैं फाइलम एनिलिडा की हैं। तो आई hope you enjoyed the video. So if you have any questions you may ask in comment section. Thanks for watching.